नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, जॉब, इन्वेस्टमेंट, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज पे। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि थोड़ी बहुत है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, चैनल्स की इस भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशंस ऑन हैं, ये इंस्टेंटली आप तक हमारी वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ सिर्फ राशिफल नहीं, बल्कि मीन राशि वालों के धन की स्थिति, व्यापार, जॉब, विवाह और इन सब की पूर्ति के लिए टोने टोटके ढेर सारी चीजें पड़ी हैं। अगर आपने नहीं देखा, जरूर एक बार चेक कीजिए और आके बताइए कि कैसी लगी आप। अब मित्र, पीसेज मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ की बात सबसे पहले की जाए तो वास्तव में समझिए कि देखिए, आपके जो लग्न लॉर्ड हैं या राशि लॉर्ड समझिए, यहाँ पे लग्न और राशि को लेकर के बहुत मित्र परेशान रहते हैं। ऐसी परेशानियों में मत पड़ा करें। कायदे से हम जिनकी बात कर रहे हैं वो पीसेज पूरी एक तारों की समूह है, और इस राशि समूह, ये जो मीन राशि है, इसकी समूह के जो लॉर्ड हैं उनको बृहस्पति माना गया है। तो अभी चाहे आपका लग्न हो, चाहे आपकी राशि हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो पीसेज है, जो मीन है। ऐसे में जो आपके लॉर्ड हैं वो उच्च हुए बैठे हैं। कहां पे? आपके पंचम भाव में, यहाँ कर्क राशि में। ऐसे में जहां आपके लग्न की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, वहीं आपके कर्म की क्षमता भी बहुत हाई हो जाती है। मिला जुला करके कहें तो स्वास्थ्य की ढेर सारी परेशानियों का झटपट में समन होएगा दोस्त। ढेर सारी स्वास्थ्य इश्यूज रिजॉल्व होंगी। फिर भी ये मेरा कहना है कि क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में विराजमान है और महीने के पहले दिन ही चंद्रदेव वहीं उनके साथ बैठे हैं, ऐसे में झटके में अचानक से कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम आ जाए तो कोई डाउट नहीं। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा खान पान में सावधानी रखें, योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ये सबको बनाए रखें, जिससे आपकी स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनी रहे। अदरवाइज स्टार्स भी आपके फेवर में हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी दिख नहीं रही। अब दोस्त, पीसेज हॉरोस्कोप नवंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो वास्तव में एक धमाल है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो गौर करके देखें, जहां पंचम भाव आपका उच्च का हो गया, ऐसे में बुद्धि आपकी बिजली की तरह चलने लग गई है। पूर्व जन्म के संचित पुण्य की प्राप्ति होने लग जाएगी इस बुद्धि से। संग ही 15 अक्टूबर से ही जो आपके षष्ठेश सूर्यदेव हैं वो यहाँ अष्टम भाव में आकर के नीच के हो गए। ऐसे में जहां एक तरफ ये स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम उच्च दृष्टि से आपके धन भाव को देखते हैं, वहीं मंगल देव का अपने ही भाव, भाग्य भाव में प्रेजेंस, और बुध देव एज ए शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में धन की अच्छी पाइपलाइन का डेवलप कर जाना, अच्छा आमदनी होना, ये लगभग श्योर शॉट है। तब नहीं होगा अगर आप अभी किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, अथवा आपकी कुंडली में जो आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं, अति शुभ हैं, ये मंगल देव, ये अगर अच्छे जगह पे प्लेस्ड नहीं होंगे, अथवा लग्नेश अच्छे पोजीशन पे नहीं होंगे, तो जितनी बातें मैंने बताई धन के मामले में, उसमें पर्याप्त कमी देखी जा सकती है। अतः एक बार अपनी जन्म कुंडली को चेक करें और यहाँ लिखें इस वक्त कि आपके जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह कौन से भाव में विराजमान हैं और अभी कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अगर मेरे पास कुछ वक्त रहा तो मैं कुछ सलाह दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, मीन राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके इंटरव्यूज, सक्सेस, जॉब, व्यापार और इन्वेस्टमेंट की बात इकट्ठे ही की जाए तो समझें कि पराक्रम के लॉर्ड अभी नीच के हुए बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। ऐसे में जहां एक तरफ ये आपके लग्न को उच्च की दृष्टि से देख रहे थे और आपके स्वास्थ्य में बेहतरी लाने का प्रयास कर रहे थे, एट द सेम टाइम आपके पराक्रम, आपके इंटरव्यूज में एक बाधा बनी हुई थी, सफलता मिल नहीं पा रही थी। ऐसे में अभी 3 नवंबर ऑनवर्ड्स जब
शुक्रदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, अपने ही भाव में अष्टमेश आ जाएंगे। ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, स्पेशली पाइल्स काइंड ऑफ, गुप्त रोग काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। बट इंटरव्यूज की सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज 15 नवंबर ऑनवर्ड्स आप एक्नॉलेज करेंगे, जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। भाग्य पॉप करके खुलेगा, आपका धन की बरसात होगी। ये सब कुछ मैं रिपीटेड राउंड बोल रहा हूं। अगर आपने विश्वास नहीं है तो कहीं लिख के रख लो, फिर आके बताना। हाँ, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार के मामले में मीन राशि वालों का नवंबर महीना कुछ मिला जुला फल लेके आएगा, जिसमें भाग्य से कुछ अपॉर्चुनिटीज हाथ आएंगी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। वहीं 11 नवंबर ऑनवर्ड्स इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के भी संकेत हैं, जो कायदे से 13 नवंबर ऑनवर्ड्स और बढ़ेंगे और धन की आवक अच्छी होती चली जाएगी अनडाउटेडली। ऐसे में व्यापार के लॉर्ड आपके अष्टम भाव में थोड़े दिन यहीं घूमेंगे और यहाँ से आपके धन भाव पे पूर्ण दृष्टि रखेंगे। परिणाम, इनकम को आप बहुत ही कैलकुलेट करके मैनेज कर पाएंगे और नुकसान से बचते चले जाएंगे। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनका खान का, माइंस का, खदान का, जमीन के अंदर के प्रोजेक्ट्स का, लैंड का, इन सब का बिजनेस है, ये काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ऐसी मेरी माने। वो दोस्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उनके लिए भी बड़ा खजाना हाथ लगने की संभावना है। अब मित्र, मीन राशिफल नवंबर 2025 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में एक सरसरी नजर से देखा जाए आपकी कुंडली को, तो ये बताती है कि प्यार बिल्कुल टेक ऑफ लिया है। अगर आपने चाहा तो शादी के बंधन में बंधने का बहुत ही उत्तम योग है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है ये। मैंने मीन राशि वालों के शादी के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लें। मैं कोशिश करूंगा यहाँ लिंक डाल देने की। हाँ, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना संतान को लेकर के बहुत ही अच्छा फलदायी है। ऐसे में वो मित्र बंधु जो पुत्र संतान के इच्छा लिए बैठे थे, उनके लिए लाजवाब फेज गुजर रहा है। और वो दोस्त जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे थे, बड़े हो रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छे आउटपुट लेके आने की संभावना है। संग ही जो बच्चे विदेश जाके पढ़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी विदेश जाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हायर एजुकेशन के लिए। ये सारी चीजें आपको 3 नवंबर ऑनवर्ड्स देखने में आ जाएंगी। अब मित्र, मासिक राशिफल नवंबर 2025 मीन राशि के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए, तो ये टाइम आपके माता जी के लिए समहाउ ठीक है, पिताजी के लिए अति उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पिता के लॉर्ड उच्चके हुए बैठे हैं। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो मित्र बंधु जो नवंबर 2025 मीन राशि मासिक राशिफल के तहत बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर लेने की सोच रहे थे, उनके लिए वास्तव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। याद रखें कि इस वक्त में आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी तो ले सकते हैं, बस ड्राइविंग में थोड़ा केयर करने की जरूरत होगी। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि मंगल की आपके हृदय भाव पे पूर्ण दृष्टि है। ऐसे में थोड़े सही लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं, अतः थोड़ी सावधानी से ड्राइव करें। अब मित्र, पीसेस मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है भगवान शिव को किसी सोमवार से दूध अर्पित करना। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचते निकल जाएंगे। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरी सलाह है वो है कि आप ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके नित्य कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप ढेर सारी बीमारियों से, परेशानियों से बचते चले जाएंगे। लिखिए भैरव बाबा की जय। तदोपरांत जो आपके लिए शुभ रत्न है, उसमें एक अच्छा पुखराज बहुत ही फायदेमंद है, जीवन पर्यंत के लिए बहुत अच्छा है। अथवा आप एक टोपाज, अन्यथा एक टाइगर स्टोन भी पहन सकते हैं। ये सब आपको जीवन पर्यंत परेशानियों से बचा के रखेगा और ये जीवन पर्यंत के स्टोन है आपके लिए। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये राशिफल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो उन मित्र बंधुओं से शेयर करें जो वास्तव में इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।